हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे, उसके लिए जीओसी एक बेसिक चैप्टर है। आप अगर जीओसी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो जीओसी को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता कुछ ऐसा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। हाँ, कंसेप्चुअली हम चीज़ों को समझ जरूर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ों को याद रखना पड़ता है। और क्योंकि जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, तो जीओसी की अच्छी खासी नोट्स आपके पास होनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैं आपको जीओसी पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा के दूंगा और समझाऊंगा भी। तो आप अगर वो पॉइंट आपके कॉपी में लिखते जाओगे तो आपकी बहुत ही अच्छी नोट जीओसी की बनती जाएगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जीओसी। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है, दैट इज ऑर्गेनिक ना। अब केमिस्ट्री में हमें दो टाइप के कंपाउंड नॉर्मल मिलते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोटे मोटे तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, कि organic compound are that compound which are obtained directly or indirectly from living organism in the sense plant and animal। मतलब ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं या फिर कहते थे। जैसे ऑयल, शुगर एंड प्रोटीन। पूरी चीजें आपको अच्छे से सुननी है, तभी जाके हर एक चीज क्लियर होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हम मानते थे या फिर मानते हैं कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कंपाउंड मिलते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहे तो इसके एग्जाम्पल सॉल्ट है ना, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कि हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और ये जो एग्जाम्पल्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑयल, शुगर एंड प्रोटीन, ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो सॉल्ट और कार्बन है ना, सॉल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने की जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हुई है ना। इसमें हमें एक साइंटिस्ट की जो स्टडी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, वो है बेर्जेलियस हाइपोथेसिस, है ना। बेर्जेलियस हाइपोथेसिस, बेर्जेलियस ने क्या कहा था कि देयर इज अननोन फोर्स, एक अननोन फोर्स है, एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि प्लांट और एनिमल को ऑपरेट करता है, जो कि प्लांट और एनिमल को चलाता है, ठीक है। और उसी फोर्स की बदौलत प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। और उसके साथ साथ बेर्जेलियस ने अपने हाइपोथेसिस में एक और चीज कही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसा कहना था बेर्जेलियस का, ठीक है। लेकिन 1828 में ना, 1828 में होलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ चीजें ऑब्जर्व की और वो चीजें कुछ अलग थी, है ना। बेर्जेलियस हाइपोथेसिस में जो चीज मेंशन की थी उससे कुछ अलग थी। तो 1828 में होलर डिस्क्राइब कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट टू यूरिया, है ना। उसने क्या डिस्क्राइब किया था? डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट टू यूरिया।
और इस बेसिस पे उसने डिस्क्राइब किया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो हुलर्स ने किया था, और बाय मिस्टेक, है ना, बाय मिस्टेक यूरिया एक अनस्टेबल कंपाउंड वहां पे फॉर्म हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया, जो कि किससे बना था? जो कि अमोनियम साइनेट से बना था। मतलब अमोनियम साइनेट क्या होता है? NH4NCO, है ना, ये है अमोनियम साइनेट। और इससे क्या मिला था होलर्स को? यूरिया मिला था, दैट इज NH2C+O NH2, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड था। तो होलर ने सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोल्बे इन 1845, कोल्बे ने क्या किया? कोल्बे शो दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं, है ना। और कोल्बे ने इनऑर्गेनिक सोर्सेस से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया, और वो कंपाउंड कौन सा था? एसिटिक एसिड। वो कंपाउंड कौन सा था? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड कोल्बे ने इनऑर्गेनिक सोर्सेस से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया था, और यही से हमारी मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो जाती है। अब सवाल यह है कि हम कैसे पहचानेंगे, हम कंपाउंड को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक है? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, इसके लिए हमें कुछ कॉमन फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे। कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक एक पॉइंट नोट करते जाना है। आप जैसे जैसे पॉइंट को नोट करते जाओगे, आपको चीजें समझती जाएगी, और आपकी अच्छी खासी नोट्स जीओसी की बनती जाएगी। तो नेक्स्ट चीज हमें समझना है कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब हमें देखना है कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। तो कॉमन फीचर्स हमें थोड़ी बहुत हेल्प करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में। तो कॉमन फीचर क्या क्या है? देखो, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम, एंड विथ कार्बन एटम मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एटम आपको मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ऑल कार्बन एटम हैव 4 बॉन्ड्स। ठीक है, 2 फीचर्स देखो आप, बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन एटम मिलेगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम मिलेगा, और कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। इसका एग्जांपल देखो, ये मीथेन है ना, ये क्या है? मीथेन। तो मीथेन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इन कॉमन फीचर्स की बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो जरा, इसमें कार्बन एटम है क्या? हाँ है। और इसमें 4 बॉन्ड्स है क्या? 1 2 3 4। हमें ये नहीं दिखना है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, इतना उस तरफ हमें अभी नहीं जाना है। हमें तो सिंपल सी चीजें समझनी है, बड़ी बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे कार्बन एटम है, इन्होंने 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, और उसके साथ क्या लगा है? हाइड्रोजन। हाँ, तो इस कॉमन फीचर्स की बेस पे हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब कॉमन फीचर में एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, अदर एलिमेंट में आल्सो बी प्रेजेंट विद कार्बन एटम। अब जरूरी नहीं है कि कार्बन एटम के साथ हमेशा हाइड्रोजन ही लगा हो। कार्बन एटम के साथ कुछ और भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन की जगह पे रह सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट, है ना, कार्बन एटम के साथ ऐसे एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन की जगह पे जुड़े हुए हो, या फिर हाइड्रोजन ना होकर दूसरा कोई एलिमेंट अगर कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो ऐसे एटम्स को हम कहते हैं हेटेरो एटम्स। और जो कॉमन हेटेरो एटम्स है वो आपको क्या मिलेगा? कौन से देखने को मिलेंगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन। ये क्या है? हेलोजन। ओके, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कार्बन के साथ कभी कभार ये हेटेरो एटम्स भी दिख जाए, है ना। तो अगर आपको ये हेटेरो एटम्स भी कार्बन के साथ अगर बॉन्ड करते हुए दिखे,
तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने CH4 लिखा, CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉमन फीचर्स की बेस पे बात कर रहे हैं फिलहाल, है ना। हम डिटेल में प्रॉपर्टीज को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉमन फीचर्स देख रहे हैं। तो क्या CCl4 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या CCl4 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? अब कॉमन फीचर तो कहता है कि कार्बन के साथ एक हेटेरो एटम भी लग सकता है ना, कार्बन के साथ हेटेरो एटम भी लग सकते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन। अब क्लोरीन तो हेलोजन है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फीचर की बेसिस पे नहीं कहते, इस फीचर्स के बेसिस पे नहीं कहते हैं, ठीक है। अब CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन का हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉमन फीचर्स की बेस पे हम 100% हर बार नहीं बता पाएंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। जैसे कि देखो जरा, CO2 क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ठीक है। अब कॉमन फीचर्स की बेस पे हम अगर डिसाइड करने बैठे कि ये CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, तो हो सकता है कि हम गलत भी हो जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है कॉमन फीचर्स के साथ, दैट इज कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड दैट कंटेन एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड जहां पे आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिले, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नीचे का पॉइंट देखो, है ना, सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन्स और डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन्स और डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए गए हैं या फिर सिंथेसाइज किए गए हैं या फिर बनाए गए हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। समझो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे CH4 है ना, CH4 ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, है ना। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर हम कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन है। अब CH4 से हम CCl4 को सिंथेसाइज करते हैं। यहां से 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहां से 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 4 क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो CCl4 को हम हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव कर रहे हैं, है ना। तो डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए गए हैं, है ना। ये क्या किया है हमने? डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन से हम कंपाउंड डिराइव करते हैं, उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब CO2 की अगर बात करें तो बेटा CO2 कैसे बनता है? CO2 कैसे बनता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलके, है ना। CO2 हाइड्रोकार्बन से नहीं बन रहा है। CO2 इज नॉट डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इन कॉमन फीचर के साथ एक कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आपको समझना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोकार्बन की कॉन्सेप्ट से हम क्लियरली बता पाएंगे कि कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही हैं, उसके साथ साथ ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं हम, उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और अच्छे से जानने के लिए हमें एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉमन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आपको हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके से मिल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी होते हैं, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, है ना। और हाइड्रोकार्बन आपको अनसैचुरेटेड भी मिल सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी मिल सकते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। ये अनसैचुरेटेड क्या है? हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ये बन जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन हमें पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझ में आ गया कि
हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जो कंपाउंड हम हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉमन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब हमें पढ़ना है कॉमन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आपको दो टाइप मिलेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के फिर से दो टाइप आपको मिलेंगे। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इनकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं आपको, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो जरा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जहां पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जहां पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये क्या है? इथेन। यहाँ पे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां पे आपको कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मिले। जहां पे आपको कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे अल्कीन्स और अल्काइंस। और क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के दो टाइप आपको मिलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मिले, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले। ये हो गया पहला टाइप, पहला कॉमन टाइप हाइड्रोकार्बन का। और दूसरा टाइप है, ये आपने नोट कर लिया? हाँ, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो दूसरा कॉमन टाइप है हाइड्रोकार्बन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टाइप ऑफ कार्बन एटम। तो टाइप ऑफ कार्बन एटम की बेस पे भी हमें हाइड्रोकार्बन के चार टाइप मिलेंगे। तो सबसे पहला है इसमें प्राइमरी, या फिर इसको कहा जाता है 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन। अब प्राइमरी हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जहां पे आपको सिंगल कार्बन मिले, उसको हम प्राइमरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, आपको एग्जांपल के थ्रू डायरेक्टली समझा देता हूं। ठीक है, तो प्राइमरी हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां पे आपको सिंगल कार्बन दिखे। ये मीथेन है, ये क्या है? मीथेन है। और यहाँ पे अगर देखो आप, तो एक ही कार्बन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। या फिर प्राइमरी हाइड्रोकार्बन वो भी होते हैं जहां पे आपको एक कार्बन, किसी एक कार्बन के साथ, जहां पे आपको कार्बन के साथ सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ मिले, उसको भी हम प्राइमरी हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें देखो, इथेन में क्या होता है? इथेन में क्या ये प्राइमरी हाइड्रोकार्बन है? देखो जरा, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन। जब भी किसी कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसके साथ भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो बाकी वैलेंसीज जो है कार्बन की, वो किससे सेटिस्फाइड है? हाइड्रोजन से। बाकी जो वैलेंसीज है हमने किससे सेटिस्फाइड की है? हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड की है, तो ये हो जाएगी प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। ओके, इसमें सेकंड टाइप आता है सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन। सेकेंडरी या फिर इसको 2 डिग्री भी कहते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन। इसको भी डायरेक्टली हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी भी कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हो, तो उसको हम सेकेंडरी भी कार्बन कहते हैं।
क्या कहा मैंने, अगर किसी कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हो तो उसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ना CH3, यहाँ पे लगा दो CH3 और यहाँ पे लगा देता हूँ H2। तो इस कार्बन को देखो जरा, इस कार्बन के साथ इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये क्या बन जाता है, 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि बाकी जो कार्बन की वैलेंसी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसका थर्ड टाइप होता है, आप समझ गए होंगे थर्ड टाइप क्या है, टर्शरी या फिर 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन के साथ 3 कार्बन और जुड़े हो, एक कार्बन को 3 कार्बन और जुड़े हो तो हम उसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन। जैसे कि यहां पे देखो, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि बाकी जो वैलेंसीज है, अभी इन कार्बन की भी बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड करेंगे, हाइड्रोजन से। अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है तो इनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे बाकी वैलेंसी इसकी अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो अगर किसी भी कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हो तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी या फिर 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। और लास्ट होता है क्वाटरनरी, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल समझते हैं। अगर किसी भी कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हो तो उसको हम क्या कहेंगे, 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन। जैसे कि ये, तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए, 4 कार्बन, तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। और सबकी वैलेंसी अगर हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दे, ये हो जाएगा 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कॉमन टाइप, हम कॉमन टाइप पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के, हम हाइड्रोकार्बन को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। जो बेसिक चीजें जरूरी है ऑर्गेनिक जीओसी पढ़ने के लिए, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो कॉमन टाइप जो है, 2 टाइप, इसमें हमने 2 टाइप पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, वहां पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको कॉपी में भी लिखना है, ताकि आपकी अच्छी नोट्स जीओसी की बन जाए। ठीक है, और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक जीओसी के जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसके एंडिंग में मैं आपको एक होमवर्क देते जाऊंगा। ठीक है, और उस होमवर्क का सॉल्यूशन आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो देखा है। देखो, आप अगर एक वीडियो छोड़ के दूसरा वीडियो देखोगे तो आपको मजा नहीं आएगा और आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे और आपकी प्रॉपर नोट्स भी नहीं बनेगी। तो ये जरूरी है कि सीक्वेंस में आप वीडियो देखो, और मुझे पता चलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो इस वीडियो का, ये लेक्चर नंबर 1 है, इस लेक्चर का होमवर्क ये है कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम मुझे सेंड करना है। दैट इज योर होमवर्क। आपको इस 5 पूरे कंपाउंड, यहाँ पे जो दिख रहे 5 कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नेम आपको लिख के मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो ये था जीओसी का लेक्चर नंबर 1। हम बहुत धीरे धीरे बहुत बेसिक चीजें पकड़ के इसमें चलेंगे। मैं डायरेक्टली हायर लेवल पे नहीं जाने वाला, मैं धीरे धीरे इसको आप कवर करने वाला हूं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।